सबके भगवान जगत पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में जैन समाज शाडोरा की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव आपके आशीर्वाद का चमत्कार कि हमारा भव्याति भव्य जिनालय बन रहा है और हम सबको आपका ऐसा परम सानिध्य मिला। 35 किलोमीटर का चक्कर लगाकर भी गुरुदेव ने हमारी भक्ति को स्वीकार किया और हम सबको सानिध्य प्रदान किया। गुरुदेव अब जो जिनालय बन रहा था वो उसमें और भव्यता आ गई। अब इतना विशाल जिनालय बनेगा, उसमें विशाल प्रतिमा जी भी विराजमान होंगी। गुरुदेव कुबेर जैसे खजाने आपके आशीर्वाद से साडोरा में खुल गए और भी खुलेंगे। ऐसी भावना भी आ रही है कि अभी एक विशाल प्रतिमा जी विराजमान होने की पुण्यार्जक बनी है। एक दूसरे जो हमारे प्राचीन मूल्य के उनके आगे भी बहुत विशाल प्रतिमा विराजमान हो, ऐसी भावना भी समाज में आ रही है। और गुरुदेव आपकी वाणी में अतिशय है। मैंने कल भी कह दिया था कि आपकी वाणी से अगर निकला है कि भगवान अब वेदियों पर ऐसे छोटा रूप कर लिया, उन्होंने हमें छोटे दिखाई दे रहे हैं और इसमें विशाल भगवान आना चाहिए। तो मैंने कहा था गुरुदेव आपकी वाणी में निकला तो निश्चित रूप से होगा और आज सुबह वो आपकी चरण सन्निधि में हो गया। गुरुदेव हमारे मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ अतिशयकारी हैं और वहां अतिशय भी हुए हैं। भक्ति करने की संगीतों की मधुर धुनें भी लोगों ने कई बार सुनी है। वहां चरण चिन्ह भी अंकित हुए हैं। अति प्राचीन जिनालय है जिसमें 1490 वर्ष प्राचीन प्रतिमा विराजमान है। इतना प्राचीन जिनालय है। गुरुदेव क्या हमारा यह अतिशय पूर्ण जिनालय अतिशय क्षेत्र के रूप में नहीं बन सकता क्या? गुरुदेव हम सबकी यही जिज्ञासा है कि आप हमको वो जो कुछ भी कर रहे हैं अतिशय क्षेत्र के रूप में हमारा मंदिर बने। क्या करें ऐसा आशीर्वाद दें गुरुदेव। क्या होता है जो कुछ भी चमत्कार कर रहे हैं वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो पारसनाथ मेरे से करवा रहा है। मैं तो उनकी आज्ञा का उनकी भावनाओं का मात पालन करता हूं क्योंकि मैं उनका आज्ञाकारी हूं। उनका इशारा उनका संकेत जो होता है वही सब ये कर रहे हैं। नहीं तो दुनिया के भगवान तो अपना छोटे रूप को बड़ा रूप दिखाते हैं। आज पहली बार हुआ जिन्होंने बड़ा रूप मुझे छोटा दिखाया। तो मैंने कहा भगवान आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इतना छोटे क्यों हो गए हो? बोले जब मैं छोटा दिखूंगा तभी तुम बड़े बैठा लेगा। और इनका चमत्कार और बढ़ेगा ही, समाज का चमत्कार भी बढ़ेगा। बहुत अतिशय की स्थितियां, बहुत जो रूप बनते जा रहे हैं, बनते बनते पता नहीं ये मंदिर सही में धाम से तीर्थ के रूप में परिवर्तित होने में कोई बाधा नहीं। सामने आज जो मकान था जो बाधक था वो भी आज रात में समर्पित हो गया। चिंता मत करो, एक दिन स्कूल का भी प्रयास करो क्योंकि तीर्थ के लिए तो फिर बहुत जगह चाहिए, आवागमन चाहिए, लोगों के लिए आने जाने की सुविधा हो। तीर्थ में एक बहुत फर्क पड़ जाता है। तीर्थ में फिर धर्मशाला भी चाहिए, संतशाला भी चाहिए, आने जाने वालों के लिए मंदिर के सामने मैदान भी चाहिए। अब वो मैदान धीरे धीरे मिल रहा है और पूरा मैदान मिल गया तो फिर बनने में कोई बाधा नहीं है। तुम तो लगे रहो, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आज मैं सोच रहा हूँ बड़े बाबा में इतनी बड़ी ताकत कि मेरे पैर कहीं जा रहे थे और कहीं पहुंच गए। आहार करा रहे थे ये और मैं कर रहा था अध्यक्ष जी के यहाँ। पहली बार मेरे आहार करते समय आहार मैंने लिया दूसरे चौके में और मैंने किया है दूसरे चौके का। भले ये दे रहे थे लेकिन उस समय भी मुझे हरा था कि आहार मैं अध्यक्ष के यहाँ का ही कर रहा हूँ। ये कोई बात नहीं। और मैंने पहला चौका वाला देखा कि चौके में अपने यहाँ आहार हुआ उसकी खुशी कम थी। उसके बाद कहा कि नहीं आप एक बार वहाँ तक चलिए और वो ला कर कर दिया। यही प्रेम वात्सल्य है,
यही अतिशय है और यही अतिशय एक दिन साड़ोरा को तीर से बना देगा।